हम त्रिकोणमिति में देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं जो कोण होते हैं, जो कोण होते हैं वो होते हैं साइन थीटा। अब ये जो आपका ये जो शब्द है थीटा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये थीटा है, ये थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। ये एक यूनानी वर्ड है, यूनानी शब्द है, यूनानी वर्ड है, यूनानी वर्ड है, यूनानी वर्ड थीटा है। और ये कोण का मात्रक है, कोण का मात्रक है। जैसे आपने पिछले चैप्टरों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पूरी स्पेलिंग है, पूरी एबीसीडी है, पूरी वर्णमाला है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर थीटा, थीटा का मतलब कोण का मात्रक। जैसे कोण का मान अगर आपको आ जाएगा 30 डिग्री, डिग्री में कोण मापते हैं, तो फिर थीटा की जगह साइन, थीटा की जगह हम 30 रखते हैं तो साइन 30 डिग्री। बहुत, इसलिए आपको थीटा से जरूर घबराने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा जो पहला कोण होता है वो साइन थीटा, दूसरा कोण आता है वो कॉस थीटा, COS थीटा, तीसरा कोण जो आता है वो आपका टेन थीटा। मेन जो मुख्य जो कोण है वो ये तीन कोण है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये तीन कोण मेन है। बाकी तीन कोण जो है वो इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टे कोण है। अगर आपको साइन कोस टेन है तो आप उसकी इनकी मदद से बाकी तीन कोणों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब आप तीन कोण और लिखें। साइन का जो उल्टा कोण है, यानी साइन का जो उल्टा कोण है वो होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। ये साइन थीटा का उल्टा कोण। अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है तो इससे आप कोसेक थीटा की वैल्यू पता लगा सकते हैं। कोस थीटा का उल्टा कोण आपका आएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोण आएगा आपके कोट थीटा। ये तीन कोण है। हम 8.1 प्रश्नावली में जो चैप्टर है हमारा 8, उसमें 8.1 में इन कोणों का लंब आधार कर्ण यानी तीनों भुजाओं के बीच संबंध का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो आप ये देखें कि इन तीनों के सूत्र क्या है। आप देखिए, मैं आपको बाद में ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक से आप ये सूत्र निकाल लेंगे। लेकिन जो साइन थीटा का सूत्र होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, अनुपात होता है, दोनों भुजाओं में अनुपात होता है। तो लंब बटा कर्ण जो अनुपात होगा वो साइन थीटा का सूत्र होगा। इसके बाद आधार बटा कर्ण, ये जो अनुपात रहेगा, आधार किसी त्रिभुज में आधार और कर्ण का जो अनुपात रहेगा वो कोस थीटा का रहेगा। और लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का जो अनुपात रहेगा वो टेन थीटा का मान रहेगा। अब आप देखिए फिर से, साइन थीटा का जो मान रहेगा वो लंब बटा कर्ण यानी लंब बटा कर्ण का जो अनुपात रहेगा वो साइन थीटा का मान रहेगा, अनुपात कह दे। आधार बटा कर्ण वो रहेगा कोस थीटा का, और टेन थीटा का रहेगा लंब बटा आधार। अब आप इनको भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सारणी, एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक से आपको ये सारा काम हो जाएगा। ट्रिक ये है, ट्रिक इनको याद करने की है, ये आप थोड़ा सा याद कर लें इसको, और इस ट्रिक को इस्तेमाल करना भी सीख जाए। इसको कहते हैं लाल बटा कका। आप थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा दिमाग न लगा के ट्रिक में दिमाग लगाएं, लाल बटा कका। अब लाल बटा कका जो है वो देखिए आप, ये जो पहला मान है हमने आप पता है साइन कोस टेन, तो ये जो पहला मान है वो साइन थीटा का मान है। ये जो पहला मान आपके आएगा वो आपका आएगा साइन थीटा का, दूसरा मान आएगा कोस थीटा का, और तीसरा मान आएगा टेन थीटा का। आप देखिए साइन का मान, आप देखिए लंब बटा कर्ण। अगर ट्रिक समझ में आ गई है तो देखिए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का लंब बटा आधार।
मैंने आपसे बोला था कि यदि इन तीनों कोणों के मान हम निकाल चुके हैं, लाल बटा का याद रखना है आपको, बस 3 कोणों के मान आपके आ जाएंगे। इसके बाद 3 कोण से आप बाकी 3 कोण भी निकाल सकते हैं। केवल आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कौन सा कोण होता है। साइन थीटा का कोण उल्टा कोण होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो साइन थीटा से कोसेक थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, इसका उल्टा कर दे। उल्टा करने का मतलब होता है अंश को हर बना दे और हर को अंश बना दे, उल्टा भिन्न उलट जाएगी। यानी इसका साइन का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार और इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। ये तीनों कोण आपके उल्टे हो जाएंगे। हम कर्ण को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, आधार को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं और लंब को एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। जो कर्ण को हम के बता रहे हैं, आधार को हम ए बता रहे हैं और लंब को हम एल बता रहे हैं। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों में एक संबंध पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कुछ जोड़े भी हमने पढ़े हैं, तो आप देखिए जो लेट जुड़े हैं वो पिछली देखें इसमें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि ये आप याद कर सकते हैं, लंब बटा आधार, लाल बटा का याद कर लिए, एल ए एल, ये लाल ऊपर का, के ए, ये नीचे का लाल बटा का। तो आप इसकी मदद से त्रिकोणमिति के बहुत से सूत्र आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति का बेसिक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से कोण के लिए साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये भी देखें, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम सवाल को कैसे करेंगे, जैसे कोई ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहां पर ये 90 डिग्री है। अब इस समकोण त्रिभुज में मैं आपको बता देता हूं पूरा। जैसे मान लो कि इसका जो कर्ण है वो 13 है, इसकी भुजा जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर, 13 12 5 का ये जोड़ा है। तो आप देखिए तो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज। अब इसमें आपको कोण के मान निकालना है, साइन का, कोस का, टेन का, जो भी मान निकालना है उसके मान आपको निकालने हैं। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, इस साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। इस साइन में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी, और इसको कहते हैं कोज्या। कोज्या, और इसको कहते हैं आपकी टेन थीटा को स्पर्शज्या। आपको हालांकि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। इनका उल्टा, ये व्युत्क्रमज्या, ये व्युत्क्रम कोटज्या और ये स्पर्शज्या का उत्क्रम। तो ये आप देखिए। अब आपको निकालने कैसे है मान, जैसे मैं आपको बताता हूं, इस बी कोण के लिए और सी कोण के लिए, या थोड़ा सा ढंग से आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना, पहले सवाल में आपके ये काम आएगा। पहले अगर इसको नहीं पढ़ा, स्किप कर दिया, तो पहला सवाल आपके समझ में नहीं आएगा। बेसिक है, बेसिक अगर आपने पढ़ लिया तो त्रिकोणमिति सरल लगने लगेगी। ये कोण बी और कोण सी, इस बी और सी के लिए जो अपन ने पढ़ा है, लंब कर्ण आधार वही रहेगा। ये कर्ण रहेगा, ये लंब रहेगा, ये आधार। लेकिन अगर इस ए कोण की बात करें तो ए कोण यूं आ जाएगा। फिर ए कोण के लिए लंब तो वही रहेगा, लंब कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन जो आधार है वो लंब हो जाएगा, जो लंब है वो आधार हो जाएगा। आप देखिए,
कि जैसे मैं कोण बी की बात करूं तो कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी के लिए कर्ण बराबर 13 है, कर्ण बराबर 13, और कोण ए के लिए भी कर्ण बराबर 13। कोण तीनों कोणों के लिए कर्ण का मान नहीं बदलेगा, कर्ण का मान 13 रहेगा। लेकिन कोण बी ये रहा, कोण बी के लिए ए का मान जो है वो 12 है और लंब का मान जो है वो 5 है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, कोण बी और कोण सी, सी के लिए भी आपको ए बराबर 12 ही है और लंब बराबर 5 है। लेकिन अगर आपको ए कोण के लिए आपको किसी कोण का मान ज्ञात करना है, साइन कोस टेन, सूत्र आपके सामने है। अगर ए कोण के लिए ज्ञात करना है तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब यानी बदल जाएगा। यानी इसके सामने वाली भुजा जो रहेगी, इसके सामने वाली भुजा रहेगी वो आपकी लंब रहेगी। क्या ये याद रखना कि जो लंब है वो आधार हो जाएगा। तो इसके लिए आपका आधार जो है, जो आधार है, जो लंब है वो तो आधार हो जाएगा ना, बदल जाएगा। जो लंब है वो तो आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए आप साइन इसके लिए आपस में दोनों बदल जाएंगे। जो आधार है वो तो आपका लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आपका आधार हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। यानी इस कोण के लिए, इस तीसरे कोण के लिए लंब आधार में बदलेगा और आधार लंब हो जाएगा, दोनों आपस में परिवर्तन। अब यहां आधार 12-12 इन दोनों के लिए है, लेकिन इसके लिए जब ये घुमाया तो ये जो आधार है वो इधर आ जाएगा। ये जो अपन ने घुमाया, जैसे इस कोण को हमने घुमाया, ऐसा कर दिया हमने, तो ये ऐसा चित्र देखने को आपको मिलेगा। अब ये जो 5 है वो आधार हो जाएगा, ये 12 है और ये 13 रहेगा। तो इस ए कोण के लिए, इस ए कोण के लिए ये जो ए बी और सी, इस ए कोण के लिए अब लंब जो है वो आपका 12 रहेगा, आधार कितना रहेगा आपके लिए 5। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बस थोड़ी सी चीज याद रख ले कि जो ऊपर का कोण है, न्यून कोण की बात कर रहा हूं, ये दोनों न्यून कोण है। तो न्यून ये कोण और ये कोण न्यून कोण है, ये समकोण है। तो न्यून कोण के लिए आधार लंब बदल जाएगा, लंब आधार बदल। अब अगर ये चीज आपको याद रह जाए तो बस आपके सवाल बिल्कुल तय है। फिर आपको 8.1 के लिए किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका त्रिकोणमिति का बेसिक है। आप साइन कोस टेन का मान निकालें, साइन का उल्टा कोसेक करें, कोस का उल्टा सेक करें, टेन का उल्टा कोट करें। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।